पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अगर स्पीच की बात करें तो उसका मतलब सीधा सा होता है भाषण। हिंदी में देखा जाए तो भाषण बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। हर सेंटेंस में वर्ड्स रहते हैं, डिफरेंट वर्ड से मिलकर बनता है एक सेंटेंस। अब उन वर्ड्स का हर एक सेंटेंस में अपना एक रोल होता है। उस रोल के हिसाब से हमने कैटेगराइज करी हैं उन वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है नाउन की। अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो नाउन इज नथिंग बट नेमिंग वर्ड, कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है, जगह है, कोई एनिमल है या कोई चीज़ है। नाउन का सिंपल एग्जाम्पल ले तो किसी इंसान का नाम अमित, प्लेस हो गई तो दिल्ली हो गई, एनिमल में कैट ले सकते हैं, थिंग में चेयर, कार, बुक एक्सेट्रा। तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसे क्या कह के बुलाते हैं उसको कहते हैं नाउन। सेकंड पार्ट आता है, सेकंड कैटेगरी जो है वो है प्रोनाउन की। तो एज वर्ड सजेस्ट इसमें भी नाउन आ रहा है तो ये नाउन से रिलेटेड होगा। तो ये कुछ नहीं बट रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है कि अगर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं या कोई स्पीच तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ बन रहा है और एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात हो रही है, जैसे अमित इज अ बॉय, अमित इज वेरी क्लेवर, अमित इज टॉल और अमित इज ग्रेजुएटेड, तो बार बार अमित अमित अमित, तो ये जो रेपिटेशन हो रही है वो ब्यूटी को खराब कर रही है किसी पैराग्राफ। तो उसे अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज होता है। बार बार अमित अमित यूज करने की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं ही। अमित इज अ बॉय, देन ही इज स्मार्ट, ही इज क्लेवर, या जो भी उसके बारे में जो भी हमें डिस्क्राइब करना हो वो। इसके एग्जांपल होते हैं ही, शी, इट, दे, वी और एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी आती है वर्ब की। क्या कर रहा है, तो बेसिकली वर्ब इज नथिंग बट एक्शन, या किस स्टेट में है वो। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो एक्शन दिखा रहे हैं, तो दैट इज वर्ब। एक्शन इज वर्ब बेसिकली। तो इसमें वॉच आ सकता है, कोई कुछ देख रहा है, प्ले, ईट, वॉक एक्सेट्रा। क्या कर रहे हैं या क्या कर रहा था, जो भी होगा कोई भी एक्शन, दैट इज वर्ब। फोर्थ आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एज द नेम सजेस्ट सबसे पहले ऐड आता है, तो ये किसी चीज़ को ऐड करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। तो ये किसको डिस्क्राइब करता है यहाँ पे, नाउन को। हमें नाउन के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कौन, एडजेक्टिव। जैसे निया इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो निया क्या है, गर्ल है, कैसी, ब्यूटीफुल। तो ये एडजेक्टिव ये काम करते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो ब्यूटीफुल कह लो, देन टॉल, ह्यूज, ग्रीन, दैट एक्सेट्रा। तो दैट ऐसे करके जो नाउन को डिस्क्राइब करे दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। उसी से सिमिलर, एडजेक्टिव से ही सिमिलर आता है एडवर्ब, दैट इज द फिफ्थ कैटेगरी। एडवर्ब इज अगेन ऐड कर रहा है, अब किसी को ऐड कर रहा है, इसके नाम नहीं छुपा हुआ है, वर्ब को ऐड कर रहा है, एडवर्ब को ऐड कर रहा है, एडजेक्टिव को भी ऐड करता है, वर्ब, एडवर्ब पूरा ये और एडी से एडजेक्टिव। अब ये कैसे ऐड करता है, जैसे अमित इज वॉकिंग, तो अमित वॉक कर रहा है, पर कैसे वॉक कर रहा है, अमित इज वॉकिंग फास्ट, तो फास्ट क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब हुआ। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एडवर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रही है वो उसे कहते हैं एडवर्ब। तो इट इज बेसिकली एग्जांपल ले ले, जैसे स्लोली, शी इज स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर एक्सेट्रा। जो इनको भी डिस्क्राइब कर रही है उनके बारे में भी और बता रही है, दैट इज एडवर्ब। कैटेगरी हमारे पास आती है प्रेपोजिशंस की। तो इसके नाम में ही हमारे पास आ गया पोजीशन। तो ये बेसिकली बताता है किसी चीज़ का रिलेशन या उसकी पोजीशन। तो प्रेपोजिशन वो बताता है कि हम नाउन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसके एग्जांपल्स बेसिकली ये रहेंगे एट, इन, विद, बिटवीन, नियर एक्सेट्रा। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे दो नाउन है, बुक और टेबल, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है कि बुक टेबल के ऊपर है। कैटेगरी हमारी आती है कंजंक्शन में। ये बेसिकली जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हमें दो वर्ड्स एक साथ कहने हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें हमें बोलनी है, जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, तो एंड यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन होगा। यहाँ इसके एग्जांपल्स रहेंगे एंड और बट एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इंटरजेक्शन। ये वर्ड्स एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं जो हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को उस टाइम पे दिखाते हैं, जैसे ओ आई फॉरगॉट माय पेन, वाओ इट वाज अमेजिंग कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है ओ आई मिस द गेम, वाओ दैट वाज अमेजिंग, एंड आउच इट हर्ट्स मी। तो ये सब होते हैं इंटरजेक्शन।